हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बफिंग प्रोसेस के बारे में कि ये क्या होता है और इसके यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि बफिंग प्रोसेस क्या होता है। बफिंग का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ को रगड़ना या घिसना बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे बफिंग बोलते हैं। प्रोसेस का मतलब यहाँ एक तरह का प्रक्रिया होता है। मीन्स बफिंग प्रोसेस मीन्स किसी चीज़ को रगड़ के घिस के उसको चमकाना एक तरह का बफिंग प्रोसेस होता है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं कि बफिंग प्रोसेस क्या होता है। मैंने अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है बफिंग प्रोसेस के बारे में कि बफिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फिनिशिंग प्रोसेस या सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। मीन्स कहने का मतलब है कि बफिंग प्रोसेस एक तरह का सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होता है। अगर कंपनी के अंदर कोई भी मेटल की या कोई स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कोई प्रोडक्ट की, तो उसकी जो अंतिम जो प्रक्रिया होती है एक तरह का, उसे हम लोग बफिंग प्रोसेस कहते हैं। एक तरह का उसे सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं कि उसमें अगर कोई भी थोड़ी बहुत अगर डस्ट पार्टिकल रह गई, उसमें अगर एब्रेसिव पार्टिकल रह गई, अगर उसमें रफ सरफेस रह गई, उसको चिकना करने के लिए यहाँ पे ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसी को एक तरह का बफिंग प्रोसेस कहते हैं। नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि दिस प्रोसेस इज परफॉर्म आफ्टर पॉलिशिंग फॉर प्रोवाइडिंग ए हाई लस्टर टू बी पॉलिशिंग सरफेस। मींस कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस कब होती है, कब परफॉर्म की जाती है, जब पॉलिशिंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमारा बफिंग प्रोसेस यहाँ पे इसके ऊपर वर्क करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की हुई प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब क्या होती है वहां पे किस लिए इसको किया जाता है, आखिर में बफिंग प्रोसेस क्यों यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे प्रोवाइडिंग ए हाई लस्टर टू बी पॉलिश सरफेस। मीन पॉलिश सरफेस जब की गई है तो उसके बाद उसके ऊपर चिकनाहट, उसके बाद शाइनिंग लाने के लिए, उसके ऊपर कोई बारीकी तरीका से अगर कोई भी रफ सरफेस है तो उसको बढ़िया तरह से हटाने के लिए ये प्रोसेस को की जाती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर शाइनिंग लाने के लिए ये प्रोसेस को की जाती है, बफिंग प्रोसेस को। ठीक है, यहाँ नीचे के पॉइंट में लिखी क्या है, दिस प्रोसेस इज यूज टू शाइन वुड मेटल और स्टील। मींस कहने का मतलब है यहाँ पे ये प्रोसेस के इसलिए यूज किया जाता है कि अगर कोई भी अगर लकड़ी का है कोई प्रोडक्ट या फिर मेटल का है या फिर कोई स्टील का है, तो उसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए, उसे चमकाने के लिए, यहाँ लोगों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे शाइनिंग करने के लिए आखिर में ये प्रोसेस का यूज करते हैं, जिससे एक तरह का हम लोग बफिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि व्हील मेड अप ऑफ कॉटन। मींस कहने का मतलब है कि कोई भी अगर ग्लास है उसके ऊपर अगर शाइनिंग लाना है तो उसके ऊपर जो मटेरियल तो काफी कम मात्रा में रिमूव करती है, उस पर शाइनिंग लाने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है। रगड़ता कौन चीज, अगर व्हील कौन चीज के बने होते हैं, यहाँ जो व्हील जो बने होते हैं, यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील इस एक तरह का जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे एक तरह का कॉटन के बनी हो सकती है या फिर ऊल की बनी हो सकती है या क्लॉथ की बनी हो सकती है। तो ये इसके ऊपर यहाँ पे एक तरह का लपटी होती है, काफी यहाँ पे एक तरह का ये इलास्टिकेबल होती है। उसके बाद जो यहाँ रगड़ी जाती है, उसके बाद यहाँ फिनिशिंग होती है, उसके बाद शाइनिंग आती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे के पॉइंट पे लिखी हुई है कि इट रिमूव्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल। मींस कहने का मतलब है कि अगर कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट है उसके ऊपर जब इसे रगड़ी जाती है तो यहाँ पे मटेरियल को जो रिमूव की जाती है काफी कम मात्रा में रिमूव करती है। ठीक है, तभी जाके यहाँ पे बफिंग प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होती है। यहाँ नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज यूज ओनली टू ऑब्टेन वेरी स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस। मींस कहने का मतलब है इस प्रोसेस का खास तौर पे इसलिए यूज किया जाता है, हमें गेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, क्या चीज ऑब्टेन करने के लिए, वेरी स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस। उसकी जो सरफेस है काफी स्मूथ और रिफ्लेक्टिव निकल के आए, काफी शाइनिंग मारे, इसी कारण इस यहाँ पे बफिंग प्रोसेस का अंतिम में किया जाता है। अगर इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि बफिंग प्रोसेस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। वेसल बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है, सेक्टर होती है, वहां पे की जाती है। वहां पे कोई भी अगर पोट बना रहे हैं, कोई भी बर्तन बना रहे हैं, तो उसके ऊपर फिनिशिंग लाने के लिए यहाँ बफिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसका आखिर में कैसे बना होता है, आखिर में प्रोसेस को कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक तरह का व्हील का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ ये जो नजर आ रही है एक तरह का बफिंग व्हील का यूज किया जाता है। ये बफिंग व्हील हो जाती है, इसके ऊपर एक तरह का बफिंग कंपाउंड का यहाँ पे लपटा जाता है, मींस यूज किया जाता है। और वो जो बफिंग कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तरह का क्लॉथ हो सकता है, ऊल हो सकता है, ऊन हो सकता है, और एक तरह का कॉटन हो सकता है। मींस इससे काफी यहाँ पे इलास्टिकल होती है और काफी यहाँ स्मूथनेस होती है, और सभी जाके ये रगड़ती है तो वहाँ पे मटेरियल को काफी कम मात्रा में निकालती है, लेकिन उसमें चिकनाहट और शाइनिंग ले आती है। ठीक है, यहाँ बीच में एक तरह का शाफ्ट का यूज किया जाता है जो यहाँ मोटर साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, और जस्ट नीचे में एक तरह का यूज करते हैं यहाँ पे वर्कपीस के ऊपर। ठीक है, वर्कपीस आखिर क्या चाहिए ओके, मटेरियल के वर्कपीस हो सकते हैं, मटेरियल के यहाँ पे मेटल के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं। मींस कोई भी मटेरियल के ऊपर इसके हम लोग ये बफिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे शाइनिंग और चिकनाहट लाने के लिए इस यहाँ प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। उसमें जो सरफेस है उसमें फिनिशिंग करने
करने के लिए आखिर में इस प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट में ये एक तरह सरफेस बोल सकते हैं, इसे एक तरह का टेबल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होती है, जैसे कि आपने इसको सबसे पहले आप कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले वर्कपीस ले आइए सरफेस के ऊपर रखने के बाद, और इस जैसे ही यहाँ पे इसे रोटेशन कराइएगा, जैसे ही मोटर को कीजिएगा ऑन, और इसके साथ यहाँ कनेक्ट है हमारा मोटर साथ। अब मोटर जैसे रोटेशन करेगी, इसे साथ भी रोटेशन करेगी, और साथ में यहाँ बफिंग यहाँ जो व्हील है ये भी रोटेशन करेगी, और उसके साथ जो लिपटी हुई हमारा बफिंग कंपाउंड ये भी रोटेशन करेगी। देख सकते हैं कैसे ये रोटेशन कर रही है, कुछ ऐसा रोटेशन करेगा। और जस्ट इसके नीचे जो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए स्टील के कोई भी मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए, चमकाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जैसे ही इसके ऊपर ये रोटेशन कर रही है, जैसे ही इसके ऊपर सटाते हैं तो क्या होती है, एक तरह का इसे धीरे धीरे रगड़ने लगती है, और ये हमारा जो व्हील है उसमें रोटेशन करते हुए काफी गर्म हो जाती है, और हमारे ये जो नजर वर्कपीस को भी गर्म कर देती है। ऊपर वाली जो सरफेस है काफी धीरे धीरे इसके मटेरियल को रिमूव करती है, बहुत कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करेगी, और यहाँ पे एक तरह ना के बराबर मटेरियल को रिमूव करती है। और सिर्फ यहाँ पे चिकनाहट और रिफ्लेक्शन लाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए इस बफिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। और मटेरियल को ऊपर धीरे धीरे यहाँ पे इसे यूज कीजिएगा चारों तरफ से इसके ऊपर, तो यहाँ पे इसके ऊपर शाइनिंग आने लगेगी। कुछ ऐसा ये वर्किंग होती है बफिंग प्रोसेस, ठीक है। इमेज में भी देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस को की जा रही है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको बफिंग प्रोसेस के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा, जिसे एक तरह का सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस भी कहते हैं। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।